सर ने तो ये भी कहा था ना कि रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम भी नहीं होने वाला है, लेकिन 8 दिसंबर को आई ना उसकी नोटिस। सर ने तो ये भी कहा था ना कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल का नोटिस वायरल हो रहा था, उसको बताया गया कि फेक है, सर ने ही कहा था। और उसके बाद क्या हुआ, उसी नोटिस पे वीडियो बना बाद में, और लोगों का फिजिकल भी हुआ। तो हर चीज किसी की कहीं भी एकदम सत्य नहीं होती है, तो इतना ज्यादा नहीं सोचना है किसी के ऊपर। बस बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें, आपको जो सही लगे उससे आप पढ़ें। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब मंच विनय यूपीपी पे। तो लीजिए दोस्तों, आज न्यूज़पेपर ने भी इस खबर को एकदम पक्का कर दिया, पुख्ता कर दिया कि कल जो लेटर वायरल हुआ था, कल जो लेटर एक जारी हुआ था, जिसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल या कहें तथाकथित बड़ी बड़ी कोचिंग्स ने, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने एकदम एक नज़र में निगलेक्ट कर दिया था, बोल दी कि फेक है। और ऐसे ऐसे तर्क दिए थे, अगर मैं आपको भी बता दूं, वैसे आप लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि आप तो भाई उन्हीं को फॉलो करते हैं बहुत अच्छे से। हर बात उन्हीं की एकदम ऐसे लेते हैं जैसे कि वो बस ब्रह्मास्त्र हो, उसकी कोई काटनी, ऐसे आप लोग उस सब बातों को लेते हैं। तो देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे वो बातें एकदम मजाकिया थी, एकदम गलत थी। लेकिन वो बात अगर मैं कल बताता तो आप लोगों को लगता कि यार ये तो भाई मैंने कल वो बातें नहीं बताई, बस मैंने कल वीडियो बनाया और मैं लगातार उन वीडियोज पे स्टैंड लेके खड़ा रहा। मैंने कदम नहीं पीछे हटाया कि नहीं ये फेक है। नहीं, वो फेक नहीं थी तो नहीं थी, क्योंकि यार मुझे भी तो पता है, 4-5 साल से मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, मुझे पता है। और ये भी मैं जान रहा हूँ कि हो सकता है आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के बाद मेरा चैनल डिलीट हो जाए, स्ट्राइक आ जाए। क्योंकि देखिए उनके पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, 10 मिलियन है, या यूँ कह लो 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। हो सकता है भाई स्ट्राइक पड़ जाए मेरे चैनल पे। भाई मेरे पास आप ही 3,000-3,200 लोगों का जो ये परिवार है, बस इतना ही है। तो लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता मुझे इस बात का, क्योंकि मुझे आप लोगों को बस एक रियल अपडेट देनी रहती है। और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो एक बार फेल नहीं हुए हैं, लगातार आप लोगों को एकदम फॉल्स अपडेट देते रहते हैं। एक बार नहीं, 4-4 5-5 बार उन्होंने ऐसा ही किया है। और अगर आप रिसेंटली देखें तो फिर मैं आपको गिनवा दूंगा उंगलियों पे। और इसकी वजह क्या होती है, वजह सिर्फ एक है कि किसी भी पार्टिकुलर क्षेत्र में अपनी सुपरमेसी स्थापित करना। यार कोई सुप्रीम नहीं है यहाँ, अगर कोई सुप्रीम है तो ये जो बोर्ड है ना, वो चाहे एसएससी का हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड का हो, बस यही सुपर है, बाकी कोई है ही नहीं। हम सब यार छोटे छोटे प्यादे हैं, और हम तो वाकई में हैं। क्योंकि भाई आपका तो एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है और उसमें एक छोटा सा कोना, बस एकदम छोटा सा, बस वो मेरी यहाँ पे हैसियत है यूट्यूब पे। मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो अपडेट रहती हैं सर, वो मतलब अच्छा नहीं लगता। आप ऐसे किसी भी चीज़ को बिना वेरीफाई के सीधे एकदम बोल देते हैं फेक है। अब बच्चे क्या है, बच्चों को तो लगता है कि हाँ थोड़ा सा यार टाइम मिल जाए तो वो तो सपोर्ट करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन फिर क्या होगा, नुकसान किसका, उन्हीं का होगा ना, कि वो पढ़ेंगे नहीं। और उसके बाद उनके ज़िंदगी के 20 साल कब बर्बाद हो जाएंगे उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो 20 साल बड़े हुए हैं ना, और उसके बाद वैकेंसी देखने जा रहे हैं, ख़त्म हो जाएगा उनका। अब आपने कल क्या बताया कि कभी भी एग्जाम सेंटर कभी बुक नहीं किया जाता, आपने ये बता दिया। और जब भी बुक किया जाता तो उसके पहले वैकेंसीज की मतलब एग्जैक्ट संख्या बताई जाती है कि कितनी वैकेंसीज हैं। तो एक बात सर क्लियर कर लीजिए कि जो मतलब ये एग्जाम सेंटर बुक जहाँ किया गया, जो भी नोटिस था वहाँ पे एकदम क्लियर कट लिखा था कि इतनी इतनी सीट्स, मतलब आपके यहाँ एग्जाम पहले हो चुके हैं, और आप पहले उनका निरीक्षण करें और निरीक्षण करके हमको बताएं कि आपके यहाँ कितनी सीट अवेलेबल है। ये नहीं बताएगा कि मैं इतने स्टूडेंट्स आपके यहाँ भेज रहा हूँ, आप उनका परीक्षा करवाएं। ये बताया गया कि आप उसका निरीक्षण करके 28 तारीख तक मुझे अपडेट दें। अपडेट मांगी गई थी, अपडेट उन्हें दी नहीं गई थी। ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा कि 25 लाख बच्चों का एग्जाम एक दिन में संभव नहीं। क्यों नहीं संभव है? क्या हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के पास अब भी, मतलब आज के टाइम में अब भी इतनी सुविधाएं नहीं हैं, इतने हमारे पास वो चीज़ें नहीं है कि हम एग्जाम करवा सकें? भाई 20-25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं ना, यूपी बोर्ड का जब एग्जाम होता है डेली देते हैं, तो अब क्यों नहीं दे सकते? तो ये तो सरासर बात गलत है कि बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते। हाँ, ये बात एक मान सकता हूँ मैं कि एक जो मतलब आपकी पॉइंट वाली बात है कि 11 फरवरी को आर आरओ का एग्जाम है, तो उस दिन एग्जाम हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इस बात से तो कतई नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता कि अगले एक हफ्ते में एग्जाम नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, एक हफ्ते में एग्जाम हो सकता है फरवरी के लास्ट में हो जाए, हो सकता है मार्च के सेकंड वीक तक हो जाए। तो ये तो कतई नहीं कहा जा सकता ना। आपने तो सीधे एकदम उसको फेक बता दिया, बोल दिया कि असामाजिक तत्वों के द्वारा। ये असामाजिक तत्व क्या होते हैं भाई? किसी को इतनी थोड़ी ना पड़ी है कि बैठ के बच्चों के साथ उंगली करेगा। मतलब क्या ही मतलब है ये सब करने का? कौन करेगा? किसी के पास इतना फुर्सत ही नहीं है कि वो बैठ के इतनी 2 पेज की नोटिस टाइप करेगा सिर्फ इसलिए कि वो बच्चों की फिरकी ले सके। किसी के पास इतना मौका नहीं है। हाँ, जो लोग अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं अपने कोर्स बेचने के लिए, वो कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अदर कोई असामाजिक तत्व तो नहीं कर पाएगा, नहीं, किसी के पास इतना समय ही नहीं है। फिर आपने बताया कि फॉर्म से पहले एग्जाम डेट कभी आई नहीं। तो देखिए ये प्रस्तावित एग्जाम डेट है,
ये प्रस्तावित है, ये एडमिट कार्ड नहीं आ गया कि बस लीजिए अब आपको उसी दिन एग्ज़ाम ही दें। प्रस्तावित है और प्रस्तावित चीज़ें जो होती हैं, वो तैयारियों से रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पे तैयारी की बात की गई है। एकदम क्लियर नहीं बता दिया गया कि इसी दिन एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो मतलब क्यों ऐसे क्यों भ्रमित किया जाना है बच्चों को कि नहीं, ऐसे होगा, ये नहीं, ये होगा और ये चीज़ एकदम गलत है। मतलब बिना वेरिफ़िकेशन के एकदम सीधे गलत, ऐसे थोड़ी ना बोला जाता है। ये तो कतई गलत चीज़ है। सिर्फ़ अभी ऐसे होगा कि ठीक है अभी आपके पास बच्चों 6 महीने का टाइम है, 6 महीने तक आप पढ़ाई करिए, बच्चे भी ठीक है सर का कोर्स ले लेते हैं। सर आप अच्छे हैं, वाक़ई में बहुत अच्छे टीचर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी अपडेट आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बिज़नेस से रिलेटेड दें कि आपका कोर्स कैसे सेल हो, ऐसे नहीं किया जाता है सर। क्योंकि इससे बच्चे तो ये समझेंगे उनके पास 6 महीने का टाइम है, चलिए पढ़ते हैं आराम-आराम से और 2 महीने बाद एग्ज़ाम हो गया तब क्या करेंगे? वो तो कि कहीं के नहीं रहेंगे। आप बोलेंगे कोर्स नहीं पूरा हुआ इसलिए आप परीक्षा में नहीं पास हुए और वो भी सोचेंगे कि सर की क्या गलती, कोर्स नहीं पूरा हुआ इसलिए परीक्षा में नहीं पास हुए। पर सच्चाई तो इससे अलग रहेगी ना। सच्चाई तो पर्दे के पीछे रहेगी कि कभी कोर्स पूरा कराने की सोची ही नहीं गई क्योंकि सबको पता था कि एग्ज़ाम 2 महीने में या 3 महीने में हो जाएगा। तो ये तो गलत है ना। और अगर मैं अपनी बात बताऊँ कि ये नोटिस किस प्रकार से सही है, तो देखिए आवेदन के लिए कुल मिला के 15 दिन का टाइम दिया जाएगा जो कि 4 दिन पहले बताया जा चुका है। और अगर 15 दिन का आवेदन के लिए टाइम दिया जाता है, अगर इसी हफ्ते आवेदन स्टार्ट हो जाएँ, तो मुश्किल से जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपके आवेदन कंप्लीट हो जाएँगे। और फिर आपके पास अगर 1.5 से 2 महीने का टाइम बच रहा है, 1.5 महीने तो आराम से बच जा रहा है और 1.5 महीने में क्यों पेपर नहीं करवाया जा सकता? ऑफ कोर्स करवाया जा सकता है क्योंकि एडमिट कार्ड वहाँ एक एक आदमी नहीं बनाएगा ना, वो कंप्यूटर जनरेटेड होंगे, एआई जनरेटेड होंगे तो आराम से हो जाएँगे। रोबोट बनाता है ना, तो क्या मतलब इतना क्या सोचना है? और दोनों परीक्षाएँ, चाहे वो आरओ की हो, चाहे ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की हो, दोनों परीक्षाएँ प्रस्तावित हैं। एकदम क्लियर नहीं है कि इसी दिन होंगी। तो इनकी जो डेट है, वो आगे-पीछे शिफ्ट की जा सकती है, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या हफ्ता, 2 हफ्ता भी शिफ्ट की जा सकती है। तो फेक होने का यहाँ पे क्या? कोई प्रावधान ही नहीं बनता। हाँ, और एक बात ऐसे एक सवाल ये भी उठता है कि ये पब्लिक जो वेबसाइट है, उस पे क्यों नहीं आई? तो ये पब्लिक के लिए थी नहीं, ये डीएम और एसपी के लिए थी। तो डीएम और एसपी जानेंगे ना कि उन्हें कैसे तैयारी करनी है। पब्लिक का कोई मतलब ही नहीं है, स्टूडेंट्स का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, तो स्टूडेंट्स को ये क्यों दी जाए? कोई इसका औचित्य ही नहीं बनता है कि ये स्टूडेंट्स को दी जाए। हाँ, वो अलग बात है, कोई शुभचिंतक होगा जिसने वायरल कर दी और पता चल गया सबको, वरना पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं सोचते हैं। और बच्चों आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि बस आप पढ़ाई करो, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम 100% होगा, लेकिन अगर 1% भी हो गया तब क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं उसके बाद? उसके बाद यही होगा ना, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और घर वालों के ताने, इसके अलावा और कोई आपके पास रास्ता ही नहीं बचेगा। तो कम से कम ये जो बड़े-बड़े 1-1 करोड़ वाले चैनल हैं, उनसे आप पढ़ाई करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको बायकॉट करिए, आप उनसे पढ़ाई करिए। लेकिन ना थोड़ा-सा इस स्ट्रैटेजी को समझ के कि ये एक बिज़नेस है और बिज़नेस को ना हमको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमारा काम है पढ़ाई करना, तो हमको जहाँ से ज्ञान मिलेगा हम वहाँ से ले लेंगे, वहाँ से पढ़ लेंगे, वहाँ से तैयारी कर लेंगे। लेकिन कभी उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, उसको हम अपना गॉडफ़ादर नहीं बनाएँगे कि नहीं ये नहीं तो कुछ नहीं। नहीं, वो नहीं है तब भी हम हैं, हमारा वजूद है, हम तब भी तैयारी करेंगे। अब बताइए 2018 के पहले ये कोई कोचिंग नहीं थी, तो क्या बच्चे सेलेक्ट नहीं होते थे? भर्तियाँ नहीं होती थी? 2011 में भर्ती नहीं हुई? 2015 में भर्ती नहीं हुई? 2018 में भर्ती नहीं हुई? या 19, 20, 21 बैच वाले भर्ती नहीं हुए? मतलब जब ये कोचिंग्स नहीं थी तो क्या भर्तियाँ नहीं आती थी लोग या लोग सेलेक्ट नहीं होते थे? तो इतना मत सोचो, किसी को इतना गॉडफ़ादर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो आपको खुद से पढ़ने की, अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ, कोचिंग अच्छे हैं, आप तैयारी करो, उनका कोर्स बाय करो, पढ़ाई करो। लेकिन ये नहीं कि अब उन्होंने कह दिया है कि आम के पेड़ को ये इमली का है, तो नहीं सर मैंने तो इमली खाई थी इसमें से तोड़ के। ऐसे नहीं बोलना है क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं, तो पढ़ाई से मतलब रखो। किसी को मतलब उतना ज़्यादा नहीं मतलब अटेंशन देने की नहीं बस यही सब कुछ है हमारे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है? इतना इमोशनल टचेस होने की किसी से ज़रूरत है नहीं। प्रोफेशनल रहिए, पढ़ाई पे फ़ोकस करिए क्योंकि अगर सेलेक्ट नहीं हुए ना, तो ये कोई सर्वर आपको पहचानेंगे नहीं। क्या मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेहतर है कि पहले आप पढ़ाई करो, सेलेक्ट हो जाओगे तो हो सकता है सर आपको एक दिन इंटरव्यू के लिए बुला लें। अगर नहीं सेलेक्ट हुए तो कोई पहचानता भी ना, इतना समझ लो। तो बस सीधी-सी बात मैं इतना ही कहूँगा। और हाँ,
अगर आपको फिर भी किसी पे विश्वास है तो विश्वास करिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मेरी बातें आपको बुरा लगें तो उसके लिए भैया माफ़ी भी मैं माँगता हूँ कि भाई चलिए ठीक है, मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन मैंने जो भी बोला आप लोगों की भलाई के लिए बोला है कि यार देखिए कोई भी नोटिस आए, कुछ भी आए ना, तो ऐसे मतलब एकदम हवा में उसको ये मत मान ना मान लो कि नहीं ये सब फेक है। सर ने कह दिया तो बस कह दिया। सर के पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, तो सर जो कहेंगे सही ही कहेंगे। इतना ज़्यादा नहीं सोचने की ज़रूरत है। सर ने तो ये भी कहा था ना कि रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम भी नहीं होने वाला है, लेकिन 8 दिसंबर को आई ना उसकी नोटिस। सर ने तो ये भी कहा था ना कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल का नोटिस वायरल हो रहा था, उसको बताएगा कि फेक है। सर ने ही कहा था, और उसके बाद क्या हुआ, उसी नोटिस पे वीडियो बना बाद में, और लोगों का फिजिकल भी हुआ। तो हर चीज किसी की कही हुई एकदम सत्य नहीं होती है, तो इतना ज्यादा नहीं सोचना है किसी के ऊपर। बस बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें, आपको जो सही लगे उससे आप पढ़ें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो मतलब वहाँ से बातें बताई जा रही हैं वो 100% सत्य हों। 100% सत्यता नहीं होती, तो चीज़ों को पहले वेरीफ़ाई करें, वेरीफ़ाई होते हुए देखें और खुद का भी दिमाग लगाएँ थोड़ा-सा, उसके बाद। क्योंकि देखिए अगर आपका एग्ज़ाम हो गया ना फरवरी में, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जो सच में डिज़र्व करते हैं पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इतना समझ लीजिए। तो बस आज इतना ही बोलूँगा, और ये भी साथ में बोलूँगा भैया आप सभी लोगों के लिए हमारी एकदम अग्रिम शुभकामनाएँ हैं। और बहुत-बहुत हमारी आकांक्षाएँ हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ के सेलेक्ट हो जाएँ, बस। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, अच्छे से तैयारी करो और जहाँ से जो सोर्स मिले वहाँ से पढ़ो। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते।